स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद देश के हालात देखे और उन पर खुलकर अपनी राय जाहिर की। स्वरूपानंद सरस्वती आजादी के आंदोलन के दौरान जेल भी गए। आइए देखते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जीवन से जुड़ी 7 कहानियां। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी देश के 2 मठों द्वारका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य रहे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले के जबलपुर के पास दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के काशी भी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग से शास्त्रों की शिक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1942 के इस दौर में वो महज 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। जगत गुरु शंकराचार्य का 99वां जन्मदिन 3 सितंबर को ही हरियाली तीज के दिन मनाया गया था। एक तरह से शंकराचार्य शतायु हो चुके थे। 3 सितंबर को आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिरकत की थी और महाराज श्री का आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर शंकराचार्य को जन्मदिन की बधाई दी थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने भारत के प्रत्येक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और संतों के दर्शन करते हुए काशी पहुंचे। कम ही लोग जानते होंगे कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आजादी की लड़ाई में वाराणसी में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा भी काटनी पड़ी थी। इस दौरान वो करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। स्वामी स्वरूपानंद 1950 में दंडी सन्यासी बनाए गए और उसके 31 साल बाद यानी 1981 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1950 में ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। पिछले साल जब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का 98वां जन्मदिन था, तब सर्व ब्राह्मण समाज गोटेगांव ने उनका 98 फीट लंबे तिरंगे से सम्मान किया था। उनके लिए ऐसा करने की वजह भी बेहद शानदार रही, क्योंकि शंकराचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। देश की आजादी में उनका योगदान था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई की वजह से उन्हें जेल में कैद भी किया गया था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि राम जन्मस्थली पर मंदिर का निर्माण भव्य अंकोरवाट की मंदिर शैली में होना चाहिए, मगर इसमें परेशानी अयोध्या में स्थित उस गर्भगृह की है जो संकरी गलियों में मौजूद है। वेदों में कहा गया है कि भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त होना चाहिए। इन दिनों देव शयन पर है, कुछ शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये काम 2 महीने बाद भी हो सकता था, जब देव उठानी 11सी हो जाती। 99 साल के बुजुर्ग होते हुए भी शंकराचार्य राजनीतिक तौर पर बेहद सजग थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हर रोज तेज रोशनी में सहयोगियों की मदद से 2 घंटे अखबार पढ़ते थे। राजनीतिक वजहों से शंकराचार्य कई बार विवादों में भी घिरे। शंकराचार्य होते हुए भी उन्हें राम मंदिर विरोधी तो कभी कांग्रेस समर्थक शंकराचार्य कहा गया। हालांकि शंकराचार्य का तर्क ये रहा कि अगर उन्हें धर्म के इतने परम पद पर बिठाया गया है, तो सही और गलत का भेद करने में उनसे कोताही की उम्मीद भी करना गलत है। पूरा देश शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को श्रद्धांजलि दे रहा है। वैसे एबीपी न्यूज के स्टूडियो में 12 साल पहले एक ऐसा मौका आया था जब चारों पीठों के शंकराचार्य एक साथ पधारे थे। वो दिन था 7 मार्च 2010। उस दिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी स्टूडियो में आए थे। असली और नकली शंकराचार्य की डिबेट के दौरान उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे देश की मुख्य समस्या है वो गंगा की शुद्धि की है, जल की शुद्धि की है। आप ये देखें कि न जाने कितने बांध प्रस्तावित हैं, गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक और बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश तक। उन बांधों से गंगा प्रदूषित हो रही है। हमारा एक तीर्थ जिसको कहते हैं विष्णु प्रयाग,
वो नष्ट हो चुका है, क्योंकि विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा है उसको पहले ही रोक दिया गया है, और जो विष्णु गंगा है उसके लिए फिर बैराज बनाई जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि उस बैराज के कारण ज्योतिर्मठ के पहाड़ के नीचे से वो बन रही है, तो ज्योतिर्मठ के जितने भी स्रोत हैं जिनका पानी ज्योतिर्मठ के लोग पीते हैं, वो सब के सब स्रोत नीचे चले जा रहे हैं। और ये हो सकता है कि पानी के साथ साथ जमीन भी धसक जाए और ज्योतिर्मठ ही समाप्त हो जाए जी। आदि शंकराचार्य की गुफा खत्म हो जाए। तो इन बातों पर विचार होना चाहिए। इसी तरह से अपराध जो बढ़ रहे हैं भारत में, उन अपराधों को दूर किया जाए जी। और नए नए संप्रदाय निकल रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, लोग सनातन धर्म से अलग करके दूसरी जगह जा रहे हैं, और इसी तरह से बहुत से लोग निरंकुश होकर साधु के वेश में ऐसा काम कर रहे हैं जी। कि जिससे कि लोगों के मन में साधुओं के प्रति अश्रद्धा जागृत हो रही है, तो उनके संबंध में हम लोग कोई नियंत्रण कर सकें जी। ये सब हमारा सब विचार होना चाहिए। तो वो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान आदि शंकराचार्य ने जी। एक सिद्धांत स्थापित किया था, एक मिशन था उनका, जिसके लिए उन्होंने ये 4 मठ बनाए थे, तो वो मिशन पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस मिशन के 3 अंग हैं, आपको बताएं हम। एक तो ये है कि उन्होंने ये बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और तीसरा मिशन उनका ये है कि सत्य क्या है, परमार्थ क्या है। उस परमार्थ को जानना चाहिए, क्योंकि उसको जानने से ही प्राणी को मुक्ति मिल सकती है जी। तो वो तब समझाया जा सकता है जबकि वहाँ पर शांति हो, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धालु लोग जाएं और अच्छे काम करें, अच्छी प्रेरणा वहाँ से लेकर आएँ। हम लोग ये भी चाहेंगे कि वहाँ जो धार्मिक लोग पहुँचें उनको हम ये समझा सकें कि धर्मानुसार धर्म कमाओ और धर्म के लिए कमाओ जी। ये भी हम लोग बताना चाहते हैं। तो हम कैसे बता पाएंगे जब हम स्वयं ही विवादित बना दिए जाएंगे जी। इसलिए हम लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा अवसर है, जबकि 12 साल के बाद हम लोग हरिद्वार में एकत्र हो रहे हैं, उस अवसर का समाज लाभ उठाए जी। और हमें इस बात से प्रसन्नता है कि उसमें आप लोगों ने हमारा योगदान किया है और हमारी बात आप देश विदेश में पहुंचा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आगे भी आप हम लोगों का सहयोग करें। सबसे मुख्य बात ये है कि हम लोग भिन्न भिन्न संप्रदायों में विभक्त हैं, तो जो भी व्यक्ति साधु बनता है वो किसी संप्रदाय में दीक्षा लेता है और उस संप्रदाय के कुछ नियम होते हैं जी। उन नियमों का वो जब पालन करता है तो वो संप्रदाय का माना जाता है, और यदि उन नियमों के विरुद्ध आचरण करता है तो वे संप्रदाय स्वयं ही उसका बहिष्कार कर देते हैं। और जहाँ तक जनता का प्रश्न है, जनता वस्तुतः कुछ तो नहीं समझ पा रही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परंपरा से ये जानते हैं कि साधु कैसे होते हैं। तो जो महात्मा होते हैं, सबसे मुख्य बात तो ये है कि जिसने घर का त्याग कर दिया वो साधु होता है, और जो ब्रह्मचर्य से रहता है वो साधु होता है जी। तो इन सब नियमों का यदि कोई पालन नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उनसे अश्रद्धा हो जाती है जी। तो इसमें बहुत बड़ी जटिल बात नहीं है। और हमारे लिए तो नियामक शास्त्र है। शास्त्र उसको कहते हैं जो निवर्तक प्रवर्तक वाक्य हैं। जो हमारे वेदों और स्मृतियों में प्रवर्तक निवर्तक वाक्य हैं, उन्हीं का नाम शास्त्र है। प्रवर्तक वाक्य उसको कहते हैं कि ये करना चाहिए, और निवर्तक वाक्य उसको कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो इसका हम लोग प्रचार करते हैं जी। और केवल 4 शंकराचार्य नहीं, जितने भी संप्रदाय हैं वे सब इसका प्रचार करते हैं। केवल
अगर हम में कोई भेद है तो इस बात का भेद है कि कुछ विष्णु भगवान को मानते हैं, कुछ शंकर जी को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, कुछ देवी को मानते हैं। भिन्न भिन्न उपासनाओं के कारण उनके अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, लेकिन सबका शास्त्र एक ही है और वो है वेद। और आचार के लिए उस वेद के अनुकूल स्मृतियाँ हैं और साथ ही साथ पुराण है, रामायण है, महाभारत है और श्रीमद् भागवत जैसे पुराण हैं जी। इन सब के द्वारा हमें धर्म का ज्ञान होता है। आजकल गड़बड़ी ये है कि बहुत से बड़े बड़े आयोजन तो होते हैं, लेकिन आचार संबंधी शिक्षा कम लोग दे पा रहे हैं जी। और बहुत कुछ हमें कहना नहीं चाहिए। ऐसी बातों का प्रचार आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके द्वारा भी होता है। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि दिल्ली में बहुत से अपराध हो रहे हैं तो इसका उपाय क्या है, तो उनका बहुत से अपराध तो आप ही बता रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी निवृत्ति चाहते हैं तो हमारा अनुरोध ये है कि जो 18 प्रकार के नरक हैं, मरने के बाद किन किन पापों के कारण कौन कौन सा नरक होता है वो भी आप अपने टेलीविज़न में दिखाने लग जाएं तो बहुत से पाप कम हो जाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।